वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है। आज है 1 जून और 1 जून 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सेशन आने वाले 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर वन टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर वन आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। आज का जो हमारा जिला दर्शन है वो चूरू जिला दर्शन है वो रहने वाला है। और सेशन को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और क्लास को लाइक कीजिएगा दोस्तों। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंट का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं सेशन की ओर। कल का अपना क्वेश्चन था 22 से 25 मई तक राजस्थान में भारतीय सेना की सब शक्ति कमान के द्वारा कौन सा युद्धाभ्यास किया गया, जिसका राइट आंसर था सुदर्शन शक्ति। और इसका सबसे पहले जवाब दिया है प्रदीप कुमार ने, 2 नंबर पर जवाब दिया है रूट मीना ने, 3 नंबर पर कोमल राठौड़ ने, 4 नंबर पर दिनेश कुमार ने और 5 नंबर पर सुमन कंवर ने वो जवाब दिया है। तो आप भी आज के क्वेश्चन का जवाब देकर टॉप 5 के रिव्यू के अंदर शामिल हो सकते हैं। बढ़ते हैं सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा रहा हूँ, 3 स्टार लगा रहा हूँ। छपेगा आने वाले 2023 की एग्जाम में, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन नहीं छपेगा, 100% छपेगा। 30 मई 2023 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने किसे राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई है। तो ये दोस्तों कौन है? ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह है। इनको है वो ये राजस्थान के उच्च न्यायालय, जो उच्च न्यायालय है राजस्थान का, उसके 41वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और इनको शपथ किसने दिलाई? तो कलराज मिश्र ने, जो राजस्थान के 41वें नंबर के राज्यपाल हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें तो अकील अब्दुल कुरैशी ये राजस्थान के 38वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। एस शिंदे ये 39वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। और पंकज मित्तल है वो 40वें नंबर के। और जॉर्ज मसीह है वो राजस्थान हाईकोर्ट के दोस्तों 41वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। ये क्रम भी आपको याद रखना है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पूरी चर्चा करते हैं, आइए। तो देखिए, जस्टिन ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह कौन है? ये राजस्थान के 41वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। पूर्व में कहाँ थे? तो देखिए, पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे पूर्व में, इससे पहले। और शपथ है उन्होंने अंग्रेजी भाषा में ली, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और इनका जन्म है वो 12 मार्च 1963 को रोपड़ पंजाब में हुआ था। तो इनका मूल स्थान कौन सा है? रोपड़ पंजाब है, जो आपको याद रखना है। अब बात करें किस राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली है, तो क्यों ना हम पूरी चर्चा करते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में। तो देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर? जोधपुर में है। स्थापना इसकी 29 अगस्त 1949 को। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह, जो 41वें नंबर के हैं। ये क्रम आपको याद रखना है 41वें नंबर का, जो आपसे पूछा जा सकता है। कुल जजों की संख्या वर्तमान में 50 न्यायाधीशों की संख्या है, जिसमें वर्तमान में जजों की संख्या देखें तो 35 न्यायाधीश है वर्तमान में, जिसमें 3 महिलाएं हैं। और 3 महिलाएं कौन हैं? रेखा बोरान, सुबह मेहता और नुपुर भाटी। ये 3 महिलाएं भी आपको याद रखना है दोस्तों। एग्जाम के दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं करंट अफेयर, वह यहाँ से पूछा जाता है कि कहाँ पर है? जोधपुर में है हाईकोर्ट। कब स्थापना हुई? तो ये 29 अगस्त 1949 को। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश और वर्तमान में, ये दोनों आपको अच्छे से याद रखने हैं और क्रम इनका याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों महिलाओं के नाम भी आपको याद रखने हैं। और कुल जजों की संख्या वर्तमान में 35 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये जयपुर में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री जी ने है वो स्वीकृति दे दी गई है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा। स्वीकृति की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा है वो स्वीकृति दी गई है। कितनी लागत आने वाली है इसकी? तो 53.80 यानी 53.80 करोड़ रुपए की लागत है वो आने वाली है। और ये जयपुर में बनेगा। अन्य कार्य की भी है वो दोस्तों स्वीकृति दी गई है। तो जोधपुर में नवीन डाक बंगले जो 14 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। 13 नवीन खंड कार्यालयों का निर्माण किया जाएगा 20.80 करोड़ की लागत से। और इन तीनों कार्यों की बात करें तो तीनों कार्यों पर 88 करोड़ की लागत आने वाली है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जो आपको याद रखना है। अब ये बात करें, जयपुर में बनाया जा रहा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो पूरी चर्चा करते हैं जयपुर से क्या बनते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड फैक्ट। तो देखिए,
बजट 2023-24 की हम बात करें तो जयपुर के लिए क्या घोषणा की गई थी। राजस्थान में राजीव गांधी एविएशन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा, तो ये जयपुर में बनाया जाएगा। राजस्थान में नवीन एयर कार्गो की स्थापना कहाँ होगी, जयपुर में होगी। राजस्थान में इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क कहाँ बनाया जाएगा, जमुआ रामगढ़ जयपुर में। और एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये भी जयपुर में की जाएगी। जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देख लीजिएगा बूस्टर डोज में राज्य की पहली रोबोटिक सर्जरी कहाँ पर की गई, तो ये एम्स जोधपुर में। और राज्य का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट कहाँ पर किया गया, एसएमएस जयपुर में। राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पर है, एसएमएस जयपुर में। और राज्य की पहली जीनोम सीक्वेंसिंग लैब कहाँ पर है, एसएमएस जयपुर में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन है। मुस्कान कार्यक्रम के तहत प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज से संबंध जिला अस्पताल कौन सा है, तो ये डूंगरपुर जिला अस्पताल है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, छपने वाला क्वेश्चन है, पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए डूंगरपुर जिला अस्पताल क्वालिटी प्रमाण पत्र यानी मुस्कान कार्यक्रम के तहत क्वालिटी प्रमाण पत्र मिला है किसको, डूंगरपुर जिला अस्पताल को। स्कोर की बात करें तो निर्धारित मानकों को पूरा कर 92% स्कोर हासिल किया है इस अस्पताल ने। और मापदंड की बात करें तो 12 मानकों के आधार पर है वो मापदंड किया जाता है, जिसमें एक तो आता है संगठन सेवा वितरण, रोगी संतुष्टि, नैदानिक सेवाएं, इनपुट, संक्रमण नियंत्रण, सहायक सेवाएं, गुणवत्ता प्रबंधन, आउटपुट जैसे मापदंडों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करता है। केवल वे अस्पताल जो मूल्यांकन में उत्तीर्ण होते हैं उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। तो यह एग्जाम के दृष्टि से बन जाता है इंपॉर्टेंट, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन एवं एग्जीबिशन के लिए प्रदेश के किन शहरों में MICE सेंटर स्थापित किए जाएंगे, तो ये किन शहरों में स्थापित किए जाएंगे, ये जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और अजमेर इन शहरों के अंदर है वो स्थापित किए जाएंगे, जो आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से याद रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर से बता देता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन एवं एग्जीबिशन के लिए प्रदेश के किन शहरों में MICE सेंटर स्थापित किए जाएंगे, तो ये जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और अजमेर के अंदर स्थापित किए जाएंगे, जो अच्छे से याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर इनमें क्या स्थापित किया जाएगा, कौन से केंद्र खोले जाएंगे, तो राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी केंद्र कहाँ पर खोले जाएंगे, इन 5 शहरों में खोले जाएंगे, जो आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, नागौर, झुंझुनू इनके अंदर क्या किया जा रहा है, तो ब्लड बैंक है वो स्थापित किए जा रहे हैं इन चारों जिलों के अंदर। और झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, दौसा की बात करें तो ये जयपुर संभाग के जिले आते हैं। बढ़ते हैं पूरे देखते हैं चर्चा। तो देखिए MICE सेंटर स्थापना की घोषणा है वो बजट 2023-24 में की गई थी। कहाँ पर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और अजमेर में। क्यों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन एवं एग्जीबिशन के लिए। और क्या है, तो बैठकों यानी मीटिंग, प्रोत्साहनों, इंसेंटिव, सम्मेलनों, कन्वेंशन और प्रदर्शनों, एग्जीबिशन के से जुड़े पर्यटन को बढ़ावा देना ही है वो इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य है। आपको दिखाई दे रहा होगा MIC की फुल फॉर्म मिल गई होगी। M का मतलब हो गया मीटिंग, I का मतलब हो गया इंसेंटिव, C का मतलब हो गया कन्वेंशन और E का मतलब हो गया एग्जीबिशन से जो जुड़े पर्यटन को बढ़ावा देना। यानी कि किससे संबंधित है, तो यह दोस्तों सेंटर पर्यटन से संबंधित है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है वो इनकी स्थापना की जाएगी। कहाँ पर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और अजमेर के अंदर। इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा, तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम के द्वारा किया जाएगा, जिसको हम शॉर्टकट में RTDC बोलते हैं, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है RTDC के, धर्मेंद्र राठौड़, जो आपको याद रखना है। और RTDC की स्थापना है वो 1978 के अंदर होती है, जो आपको अच्छे से याद रखनी है। और इसका कार्य क्या होता है RTDC का, राजस्थान में पर्यटन से संबंधित जो भी कार्य है, जैसे होटल मैनेजमेंट या फिर टूरिस्ट गाइड जो भी है वो कार्य किया जाता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 से 18 जून को राज्य स्तरीय किसान मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये कहाँ पर किया जाएगा, जयपुर में है वो किया जाएगा राज्य स्तरीय किसान मेले का आयोजन।
अगर आपसे पूछे संभाग स्तरीय किसान मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो उदयपुर में और जोधपुर में किया जाएगा, जो आपको याद रखना है। पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए, राज्य स्तरीय किसान मेले का आयोजन कहाँ पर, JECC सीतापुरा जयपुर में। कब, 16 से 18 जून 2023 को। मुख्य उद्देश्य क्या है इस आयोजन का, किसान को नई से नई तकनीक की जानकारी देना, आधुनिक कृषि पद्धतियों का प्रचार, कृषि क्षेत्रों में नए नवाचार, उपज को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और संभाग स्तरीय किसान मेला है वो 23-24 जून को जोधपुर में और 30 जून व 1 जुलाई को उदयपुर में है, वो किया जाएगा संभाग स्तरीय किसान मेला, जो आपको याद रखना है। और जयपुर में राज्य स्तरीय। अब ये जयपुर में किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है, तो जयपुर से और क्या फैक्ट बनते हैं वो देखते हैं। तो देखिए, सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, जवाहर कला केंद्र जयपुर में। नेक्स्ट है 29 मार्च 2023 को बाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, जवाहर कला केंद्र जयपुर में। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के आयुष विभाग द्वारा आरोग्य फेयर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, JECC सीतापुरा जयपुर में। और विश्व स्तरीय राजस्थान विरासत संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है, तो पुरानी विधानसभा SMS टाउन हॉल जयपुर में बनाया जा रहा है। तो ये भी आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम की दृष्टि से सीधे पूछे जाएंगे, करंट से रिलेटेड। और ये कल के प्रश्न का उत्तर है। 22 से 25 मई तक राजस्थान में भारतीय सेना की सब शक्ति कमान के द्वारा कौन सा युद्धाभ्यास किया गया, तो ये सुदर्शन शक्ति युद्धाभ्यास किया गया। इसका राइट आंसर सी था। अब आज का प्रश्न आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, राजस्थान के किस जिले में इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क बनाया जाएगा। ऑप्शन जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर, ये 4 ऑप्शन है कि कौन सा राइट आंसर होगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट जानते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। अब हम कल के प्रश्न का रिवीजन कर लेते हैं 31 मई का। दोस्तों, आज का जो हमारा जो चूरू जिला दर्शन था उसकी स्लाइड हम इसके अंदर ऐड नहीं कर पाया, उसके लिए कल है वो चूरू जिला दर्शन हम कर लेंगे दोस्तों। तो 31 मई का हम करंट अफेयर की रिवीजन करते हैं फटाफट। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के बढ़ते साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने किसके अधीन साइबर क्राइम यूनिट की स्थापना की है, तो ये डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा की अध्यक्षता में है वो साइबर क्राइम यूनिट की स्थापना की गई है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस होटल को ट्रेवल चॉइस अवार्ड 2023 से दिया गया है, तो ये किसे दिया गया है, रामबाग प्लेस जो जयपुर में है, इसको दिया गया है। इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 मई 2023 को नई दिल्ली में राजस्थान हाउस के पुनर्निर्माण का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया, तो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा है वो राजस्थान हाउस का पुनर्निर्माण है वो किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर में किया गया। मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन पूरी चर्चा हमने कल अच्छे से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में महेंद्र शर्मा बारा ने कौन सा पदक जीता है, तो महेंद्र शर्मा ने कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है, जो आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।